हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ड जे से जुड़े। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। यह संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1920 में। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1920 ईस्वी में किया गया था। भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है कि भारत एक राज्यों का एक संघ है। कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि स्विट्जरलैंड द्वारा पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। कार्यपालिका और विधायिका का संलयन सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है। जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज व्यवस्था, इन सभी से संबंधित है। जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है। लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है। तो इसका राइट आंसर होगा लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना, लोकतंत्र समाजवाद का लक्ष्य है। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? तो इसका राइट आंसर होगा SR मुंबई मामला। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो, तो इसका राइट आंसर होगा लोकतांत्रिक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का संविधान लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1950। 1950 ईस्वी में भारत का संविधान लागू हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर होगा साइमन कमीशन। भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन पर आधारित था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने बताया? तो इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन या नया चार्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश भारतीय संविधान के संरक्षक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक आवश्यक तत्व है? तो इसका राइट आंसर होगा यह सभी, यानी कि संप्रभुता, सरकार और क्षेत्र, यह सभी एक राज्य का आवश्यक तत्व है। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था राजनीतिक है। भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना। भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें प्रस्तावना में मिलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश उधार लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता का वाक्यांश ब्रिटेन से लिया गया है।
संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में परिलक्षित होते हैं। इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना। भारतीय निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में से प्रस्तावना में परिलक्षित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप। सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कनाडा द्वारा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को कनाडा से लिया गया है या कनाडा से लेकर अपनाया गया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा यूएसए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि यूएसए के संविधान से ली गई है। यह विधि अपनाई जाती है। बृहत भारत शब्द का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा सांस्कृतिक एकता। बृहत भारत शब्द का अर्थ है सांस्कृतिक एकता। निम्नलिखित में से किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो इसका राइट आंसर होगा 7। प्रारंभ में हमें संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता के उदार राष्ट्र के अनुकूल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्थिक समानता। निम्नलिखित में से आर्थिक समानता के उदार राष्ट्र के अनुकूल नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है। इसका राइट आंसर होगा लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां। लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक आइटम संविधान में भारतीय नागरिकता के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1976। 1976 ईस्वी में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया।